चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको बहराइच के एक कोने से दूसरे कोने तक का सफर दिखाता हूँ। ये मेरा मोस्ट फेवरेट एरिया है। आई लाइक दिस वन ऑफ द वेरी गुड एरिया ऑफ बहराइच। थोड़ा सा डेवलप्ड है, थोड़ी सी शांति है, थोड़ा सा ग्रीन है और थोड़ा सा जो है सुकून है। तो इसलिए मुझे ये एरिया बड़ा पसंद है। अब जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे बहराइच की भीषण आबादी के बीच में पहुंच जाएंगे और मेरा मोस्ट हेटेड प्लेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा मोस्ट हेटेड जो है वो भी आपको बताऊंगा। खैर, ये चौड़ी रोड, खूबसूरत रोड बहराइच की। आप देखें ग्रीन ग्रीन एरिया, कितना खूबसूरत एरिया है ना। तो यह खूबसूरती है इस बहराइच की। धीरे धीरे हम अंदर जा रहे हैं, सिटी के अंदर जा रहे हैं हम। और चलिए आपको बहराइच की नदी दिखाता हूँ। कुछ नदियाँ बहराइच की वाकई में बहुत अच्छी हैं। मैं छोटा था, बुद्धा पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, तो यहाँ से होते हुए जाता था। आई लाइक दिस प्लेस। मगर ये रोड बड़ी खतरनाक है। 3 रोड हैं, 1, 2, 3। 3 रोड आप देखें, आप गिने। 4 रोड है, 1, 2, 3, 4। 4 रोड एक साथ है, इसलिए खतरनाक हो जाता है थोड़ा सा। बहराइच, सीतापुर, लखनऊ रोड, कैसरगंज, जरवल, ये सब आपस में कनेक्टेड है। आप याद रखिए, ये कनेक्टेड हैं सब। तो देखें कितना खूबसूरत ग्रीन एरिया है। अभी खूबसूरती की बात कर लेते हैं। अब जैसे ये रोड क्रॉस करेंगे, हमारा रोडवेज आ जाएगा। तो चलिए, काफी हॉस्पिटल्स बन गए हैं हमारे बहराइच में, काफी हॉस्पिटल्स बन गए हैं। अब आप यहीं से देखिए, यहाँ से स्टार्टिंग हो गया अशोका हॉस्पिटल। भाई साहब ने हॉस्पिटल डाल दिया। और यहाँ से लेकर के आरटीओ ऑफिस तक बहराइच की फेमस रोड है, जहाँ पर फेमस हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए आपको कुछ दिखाऊं मैं। इन गाड़ियों को देखिए, बच्चों के खिलौने को। ये हमारे बहराइच का एक फिर फेमस गेम, फेमस टॉय हो सकता है। चलिए, मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है भाई। काफी अच्छा मौसम हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस होम ऑफ द बहराइच, हमारे शहर का सबसे महंगा घर जो सामने आपको दिख रहा है। इस घर की कहानी ये है कि इस घर को देखिए, इसकी लोकेशन भी आप देख लीजिए कि जब घर ये बनाया गया था तो ये इसकी नींव नहीं ठहर पा रही थी, नींव बार बार ढह जा रही थी, क्योंकि ये नदी और बिहाड़ इलाकों के बीच में बना है। खेत की जमीन और नदी और ऊंची नीची जमीन के बीच में घर बना हुआ था। तो उसकी नींव नहीं ठहर रही थी, नींव गिरी जा रही थी, बारिश होती थी, पानी भरता था तो नींव ढह जाती थी। बिकॉज शहर का सबसे रईस घर बनाने वाला भी आदमी सबसे रईस हो गया ना। तो फिर उसने इंजीनियर्स बुलवाए, दिल्ली से बुलवाए इंजीनियर्स, क्योंकि नींव नहीं टिक रही थी। तब उन्होंने इस घर की नींव बनाई बड़ी स्पेशल टेक्निक से, तब जाके ये घर टिका हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। सोडा पीने का मन कर रहा है दोस्तों, मगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसलिए क्या पीऊँ मैं। मैंने पहले ब्लॉग में आप लोगों से कहा था कि सब्सक्राइब करिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए। इस वीडियो का बहुत ज़्यादा श्रेय मेरी ये छोटी सी बकरी को जाता है, जिसमें मैं बैठा सवार हूँ, मेरी बैटरी वाली स्कूटी। इस बेचारी को जाता है, बहुत साथ दिया इसने मेरा। चलिए हॉस्पिटल्स देख लीजिए आप। ये हॉस्पिटल्स बन गए हैं बहराइच के।
भाई फॉरेन का तो मुझको नहीं पता, मगर इंडिया के लिए श्योर हूँ कि अगर आदमी के पास चार पहिया है तो पैसा बहुत कमा रहा है वो। क्योंकि भाई तेल इतना महंगा है और जो बंदा तेल अफोर्ड कर पा रहा है इसका मतलब तो भैया उसके पास पैसा कमी नहीं है पैसे की, ये गारंटी है भाई। भाई कह रहा हूँ फॉरेन की इसलिए नहीं कह सकता, हो सकता है वहाँ पे तेल पानी कितना मिलता है, मगर इंडिया का तो भाई कंफर्म। जितने भी चार पहिया वाले हैं भाई सब रही जाते हैं। ये हमारा ईशड़ आबादी वाला बहराइच आ गया, जो मेरा लीस्ट फेवरेट इलाका है। हर तरफ से आबादी, हर तरफ से आबादी यहाँ पे। माई लीस्ट फेवरेट एरिया। क्या भाई हो, आप भीड़ देख लो, ये रोड है और ये हमारे शहर की भीड़ है। जब यहाँ पर अखिलेश यादव का जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने रोडवेज बनवा दिया, मतलब हमारा बस स्टैंड बनवा दिया। फिर उनकी सरकार चली गई, फिर क्या हुआ, उनकी सरकार चली गई, रोडवेज बनवा के चली गई, तब से अब तक कुछ नहीं बना। रोडवेज के अलावा कुछ नहीं बना, जैसे को तैसा। हाँ मगर थोड़ा बहुत कुछ गया मेरा, ये तोड़ दो वो तोड़ दो, दुनिया भर की चीजें तोड़ी गई हमारे शहर में। ये तो 90s की बस है, आप सामने देख ही रहे हो, पुराने समय आपको याद आ गए होंगे। तो ये सड़क है, फिर चौड़ी है, तो सड़क को मैं पतला नहीं कहूँगा, चौड़ाई कहूँगा। लेकिन आपको जो मैं अभी आगे की सड़क दिखाने जा रहा हूँ, आप देख के समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हमारी सरकार ने, नगर पालिका ने सड़क के बीच में डिवाइडर लगाने की कोशिश किया था। जी हाँ। तो सड़क इतनी चौड़ी है कि आप 3 कदम चलेंगे सड़क खत्म हो जाएगी, और उसके बीच में डिवाइडर लगा दिया सब गवर्नमेंट ने। हंसी की बात ये, नगर पालिका वालों ने डिवाइडर लगाया, फिर उनकी गाड़ी जब आई तो गाड़ी उनकी नहीं निकल पाई, खुद ही डिवाइडर लगाया, खुद ही गाड़ी नहीं निकाल पाए, फिर डिवाइडर काट के चले गए सब। इसी के कहते हैं पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है भाई। कम से कम उतना तो पढ़ो जितना तुम्हें जरूरत है, ना पढ़ो मत करो, पीएचडी मत करो, साइंटिस्ट नहीं बनो, अगर भाई कम से कम इतना तो पढ़ ले जितनी तुझे जरूरत है। 1 2 का 4, 2 2 का 1 तो ना कर, तो पिक्चर में अच्छा लगता है सिर्फ। अब देखिए ये हमारा रोडवेज है, यहाँ रोडवेज की बसें भी हैं, बैटरी रिक्शा भी है, इंसान भी हैं, गाड़ी भी है, फोर व्हीलर भी है, मोटरसाइकिल भी है, साइकिल भी है, सब कुछ है। इसी के लिए यहाँ पे जाम लग जाती है। देखिए आप कभी भी रेयरली रात में
यहाँ सब रात में आप निकाल ले जाओगे, मगर दिन में कभी स्पीड से गाड़ी आप नहीं निकाल पाओगे भाई। ये मामला है। आज तो फिर मैं गाड़ी निकाल ले गया हूँ। अरे तो भाई गाड़ी नहीं निकाल पाता हूँ मैं। ये लकी डे था मेरा। हमारे सिटी में गोश्त नहीं मिल रहा है, मगर अभी दारू की ठेकी दिखा रहा हूँ। गोश्त मिलना बंद है, मगर दारू की ठेकी बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास जगह बनी हुई। हाँ, एक आपको मशवरा दूं भाइयों। वैसे ये कंपोजिट अंग्रेजी छड़ा, मशवरा ये दूं आपको कि भाई बैटरी रिक्शा वाला से बच के रहना भाई, बड़े खतरनाक होते हैं। बिना लाइसेंस के ड्राइवर होते हैं भाई ये लोग। जहाँ मन आता है गाड़ी मोड़ देते हैं और गाली देने में सबसे आगे होते हैं। बहस में आप जीत नहीं पाओगे इनसे। आंखें दिखाएंगे साउथ की मूवीज की तरह, साउथ के मूवी के हीरो की तरह। भाई बैटरी रिक्शे वालों से बच के रहना है। ये देखो, जैसे नाम लिया, नजारा हाजिर। हमारे बहराइच का घंटा घर हो सकता है आपको दिख। सड़क के बीच में आपको डिवाइडर, कटे हुए डिवाइडर्स दिख रहे हैं कि नहीं दोस्तों? आई होप कि दिख रहे होंगे। तो ये हमारा बहराइच की मार्केट है। बहराइच की मार्केट की सड़क आप देखिए। खैर क्या बार बार दिखाऊं आपको, आप तो सब देख ही रहे हैं।
इतनी मोटी सड़कें हैं हमारे शहर की कि गाड़ी के पीछे चलना पड़ रहा है। काला सोना दोस्तों याद आया मुझे। आपको मालूम है काला सोना किसे कहते हैं? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बता दूं आपको वैसे मैं। काला सोना मतलब कोयला, काला कोयला। इतना कीमती है दोस्तों कि काले सोने से भी उसको डिनोट किया जाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से आई थिंक वो इसलिए क्योंकि ये फॉसिल, कि आपका जो बहुत अच्छी क्वालिटी के जो कोयले होते हैं ये फॉसिल से आपको मिलते हैं। जो डायनासोर्स या हजारों लाखों साल पहले जो जानवर जमीन के नीचे दबे रह गए थे, उनकी बॉडी कोयले में कन्वर्ट हो जाती है तब टेम्परेचर की ज्यादा होने की वजह से, और इसी को हम काला सोना कहते हैं। फंस गई गाड़ी दोस्तों, फंस गई गाड़ी। अच्छा, ये हमारे बहराइच है जब से ब्रिज बना है, उससे एक नया आविष्कार ये हुआ कि ब्रिज के नीचे जो जगहें हैं ना, उसमें लोगों को दुकानें मिल गई, फ्री की दुकानें। अगर कभी ठेला भी लगा रहा हो उसके सर पे कुछ छत मिल गई, क्योंकि ब्रिज की जगह भाई सरकार की जगह है, तो उसमें किसी का राइट है नहीं। तो यहाँ पे आप चलिएगा, मुड़िएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्रिज के नीचे कैसे लोगों को दुकानें मिली और रोजगार मिल गया। ये रहा नजारा, ये देखिए। बारिश होती है ये सेफ है, धूप से ये सेफ है। इस तरह से इनको
ठिकाना मिल गया। ये देखिए मशीनें रखी हैं ऐसे। इन भाई साहब को अपना रोजगार मिल गया, सर के ऊपर छत मिल गई और शहर को ब्रिज मिल गया। सबका फायदा। इसको मैं मानता हूँ डेवलपमेंट। यस, दिस इज समथिंग डेवलपमेंट। थोड़ा सा डेवलपमेंट है ये। लोगों को ऊपर से जाने का भी रास्ता मिल गया, नीचे से भी चलने का रास्ता मिल गया, लोगों को रोजगार भी मिल गया, उनके जो गरीब हैं जो परेशान है थोड़ा उनके सर पे छत टाइप की मिल गई। कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, कोई फेस नहीं। जो ट्रैफिक प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई, एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठा हो रही। फोर व्हीलर्स वाले अपना आराम से छत के ऊपर चले गए। तो ये थोड़ा सा मुझे बेनिफिशियल लगा। हाँ, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है दोस्तों। यार होंडा सिटी बड़ी फेमस गाड़ी है। तो आप देख रहे हैं हमारे शहर में कितना नॉइस है। अब मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ दोस्तों। तो ये शॉप पे मुझे जल्दी पहुंचना है, देर हो रही है ऑलरेडी। इंशाल्लाह अगर मेला हुआ तो मैं आपको उसका दीदार करवाऊंगा। यहाँ बहराइच में बड़ा फेमस मेला होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को मालूम होगा इस बारे में। नहीं होता तो मालूम कर लीजिएगा। बड़ा फेमस मेला होता है। ऑल ओवर द इंडिया पीपल लोग यहाँ पे इस मेले में आते हैं। इसीलिए कहा था कि बैटरी वालों से बच के रहना भाई। इस टाइम समझ लो सड़क के गैंगस्टर यही लोग हैं। इनसे बच के रहना भाई। जहाँ मन आता वहाँ मोड़ देते हैं, जहाँ मन आता वहाँ स्पीड बढ़ा देते हैं। बाकी भाई इनसे बच के रहना। देखो भाई फोर व्हीलर वाला आदमी थोड़ा डर रखता है। डर किस बात का रखता है? उसकी गाड़ी है स्क्रैच पड़ जाएगी, और अगर कुछ गड़बड़ ज्यादा हो गया, किसी की जान चली गई, इज्जत पे बात आ जाएगी, सरकारी लफड़े। मगर ये बैटरी वाले सर्वर गफर मान के घूम रहे हैं भाई, इनको फर्क नहीं पड़ता। इतने दिलजले गाने सुनते हैं इनका। अब ये अगर मर भी जाए तो भी मोहब्बत में इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। बैटरी चलाने वाले लौंडे लफाड़ी भी आजकल आते हैं, छोटे कमर के हीरो बंदी करने। छोटी उम्र के हीरो लोग ये अगर मार खा जाएंगे मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए इन लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि इनके मसले बहुत बुलंद होते हैं।
बस टाइम बचा नहीं है। नहीं तो आपको इन लोग देखो, ये देखो, देखिए जो कहा था वो हो गया। बीच में फंसे दे रहा था एकदम से। आई एम सॉरी, बैड लैंग्वेज। कट मार रहा था बिल्कुल ही ना ये। करा उसे भाई ने तो नज़ारा दिखा दिया हमको। इसलिए कहता हूँ इन लोगों से बच के रहिएगा लोग। चलिए दोस्तों, फिर आपसे अगली बार मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।